अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक नई कंट्री लेके आए हैं। जो कंट्री है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। उसका नाम जानने से पहले, बताने से पहले, मैं आपको जो भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर तो करो ना यार। आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आता, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वो जो लोग हैं जो ट्रैवल का शौक़ रखते और जो ट्रैवल करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उनके लिए इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये जो कंट्री है इसका मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। टिकटॉक में जाओ, उधर हर किसी ने बोल रहा है इधर जाओ, ये करो वो करो। यूट्यूब में जाओ, पैसा ले आओ, दो, अप्लाई करो, वीज़ा मिल रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा। तो उनको ये नहीं होता कि अगले का कैटेगरी क्या है, उसका सैलरी क्या है, वो कितना कमाता है, कितना वो लगा रहा है, क्या इनके जो भी है उसको डाली जाओ। बेसिकली मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि किसी को एक दो को भी अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया, किसी का पैसा बच गया ना, मुझे मेरे लिए वो अच्छा है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मुझे कोई ट्रैवल का या ना मुझे कोई इसका लालच है। कोई आदमी मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा फ़ाइल बना के दो, ये वो मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको आंसर कर दूँगा जहाँ तक मुझे हो सका। तो मैंने भी इस कंट्री का बहुत नाम सुना हुआ था, तो मैंने बोला चलो हम भी ट्राई करते हैं कौन सा कंट्री है, क्या है, क्या मीन के एक तो ट्रैवल हो जाएगा, दूसरा उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट हमें थोड़ा कुछ शौर हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या इसके बारे में। जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, भरे पड़े हुए हैं, तो वाकई वो कुछ सच है, हकीकत है, या उसमें झूठ है या कुछ। क्योंकि बेसिकली मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लाइक ट्रैवल के रिलेटेड और वीज़ा के रिलेटेड, सबसे पहले मैं उसको खुद अप्लाई करता हूँ। मैं खुद डॉक्यूमेंट रेडी करके अप्लाई करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, मेरा हो जाता है नहीं हो जाता, उसके बाद मैं आगे गाइड करता हूँ आप लोग को। क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी के मेरे थ्रू एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, ये ना हो कि किसी को रॉन्ग गाइड हो। क्योंकि आजकल बहुत सारी शॉप्स ओपन हुई हुई हैं, टिकटॉक पे जाओ, बड़े बड़े उधर तो आ जाओ भाई, वीज़ा ले लो, इतना पैसा दे दो। कोई फ़ाइल का 700 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। कोई गरीब आदमी लोग जिसका सैलरी तकरीबन 1000, 1200 है, 1300 है ना, वह मुश्किल अपना इधर खर्चा करता है, घर में खर्चा करता है, भेजता है पैसे। लेकिन ये लोग क्या उसको आ जाओ हमें दे चलो, हमें दे चलो। जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो इतना आपको रिस्पेक्ट करेंगे बस कि कुछ पूछो ही ना, कि इनके लाइक इनसे अच्छा तो आदमी है ही नहीं है इस दुनिया में, सही। लेकिन जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तब आप जाते हो उनके पास, ओह माय गॉड, वो बिहेव ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, वो जानते ही नहीं हैं क्या हो गया। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बोलेंगे हाँ इस तरह करो, आप इस तरह, इसका रिजेक्ट हो गया, और नो इशू, वो तो होता रहता है, आप इस तरह करो, दूसरी कंट्री में डाल दो। रिजेक्ट का कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट होते रहते हैं, वीज़े लगते भी रिजेक्ट होते हैं। सम टाइम एम्बेसी को कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती है और मिसगाइडेंस हो जाती है, तो इसलिए कुछ हो जाता है। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर रिजेक्ट होता है तो उसको करना चाहिए, ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उधर ही छोड़ दो, करना चाहिए। लेकिन करेक्ट वे से, एक अच्छे तरीके से उसको करेंगे तो वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। तो चलो आते हैं, जो कंट्री का नाम कर रहा था वो मैं कर रहा था पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू, जिसका बॉर्डर ब्राज़ील और कोलंबिया के साथ शेयर करता है। और अच्छा कंट्री है। इवन मैं ट्रैवल नहीं किया हुआ, मैं थोड़ा उसका रिव्यू किया है, उसको देखा है। वहाँ का ट्रैवल, वहाँ का टूरिज़म बहुत अच्छा है, प्यारा है। एक्चुअली क्या होता क्या है कि आप एक्चुअली ये जो कंट्री का करते हैं, इसके साथ आपको ब्राज़ील भी पड़ता है,
लाइक अगर आपको तो टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है तो आपके लिए ब्राज़ील में वीज़ा लेना इजी थोड़ा हो जाता है, आप उसका भी साथ में कर सकते हैं, ट्रांसिट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों कंट्री को पेरू का मिल जाता है तो उसको बोल सकते हैं कि हम पेरू में जाना चाहते हैं, वियो ब्राज़ील से होके हमारा फ़्लाइट है, वहाँ से हम पेरू आगे जाना चाहते हैं। तो इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसके डॉक्यूमेंट रेडी करें वो लोग जिनके थोड़ा स्टेटस अच्छा है, ये नहीं कि जो थोड़ी लेबर कैटेगरी में वीज़ा स्टेटस है वो भी डालते जाएं, 500 1000 1200 जिनकी सैलरी है वो भी डालते जाएं, ऑफ कोर्स उनका रिफ्यूज़ल आएगा। बहुत ही कम चांसेस है कोई लग जाए, पता नहीं कैसे लग गया, लेकिन नहीं होते। क्योंकि देखिए, एक जब कोई भी कंट्री है वो आपको वीज़ा देता है, वीज़ा ग्रांट करने से पहले आपका बैकग्राउंड देखता है, ये आदमी इधर काम क्या कर रहा है, इसका सैलरी कितना है, ये सैलरी कितना है। फॉर एग्जांपल सैलरी 1000 1200 1500 दिनों में हो तो उसको ये भी करना है, इसको घर भी भेजना है, पीछे कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी है, ओके, उसको पीछे भी अफोर्ड करना है खर्चा, उसने पीछे भी भेजने। अगर मैरिड है, उसका वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको भी देना पैसा, यहाँ पे भी रुकेगा, यहाँ पे फूड, अकोमोडेशन, एवरीथिंग उसे यहाँ भी खर्चा करना पड़ेगा। तो वो ये सोचेगा कि बंदा यार 1000 1500 रुपये इसका सैलरी है, दिरहम सॉरी, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा, वो रिजेक्शन। और दूसरी एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सम टाइम एजेंट लोग या क्या दूसरे जो भी हैं वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट डाल दिया जी, सैलरी है 1200 1500 डाल दिया जी, 5000 डाल दिया। वो फ्रेंड को बोला यार मुझे डिपॉजिट करी मेरे अकाउंट में, तो वो उसने 10,000 उसने डाल दिया। वो उसने भाई को बोला भाई यार मुझे 15,000 डिपॉजिट की, 15,000 उसने, आपका लाख दिरहम बन गया, 50,000 दिरहम बन गया। वो ये देखेंगे ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पैसा कैसे आ रहा है, कैसे आपका बैंक में आया, क्या हुआ, क्या हिसाब किताब है। उनका डेली का काम है, वो एक दफ़ा फ़ाइल देखेंगे तो मालूम हो जाएगा ये फेक स्टेटमेंट बनी हुई, ओरिजिनल बने, इवन चाहे पैसा आपका हो, ओरिजिनल तरीके से ही डाला हो, लेकिन उसका भी तरीक़ाकार है कि आपके लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सैलरी कितनी है, उसको प्रॉपर वे में आप डिपॉजिट करें, उसको विड्रा करें, चाहे तब जाके बनता है। और उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने। तो चलो वापस आता हूँ मैं टॉपिक पे। उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको तो एक पासपोर्ट चाहिए, एमरेस ID, योर रेजिडेंस, तो आई थिंक पासपोर्ट उसका 6 मंथ वैलिड चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की मैंने की है। ये डॉक्यूमेंट साथ में, अगर आप पार्टनर हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपका पार्टनर है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जिसको बोलते हैं, उस पर कंपनी के लेटर हेड पे और साइन एंड स्टम्प के साथ पार्टनर के, ठीक है। उसमें मेंशन हो आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और ये बंदा मंथली प्रॉफिट कितना ले रहा है, लाइक अगर एम्प्लॉय है वो कितना लेगा, पार्टनर है उसके मंथली लाइक इनकम कितना उसको प्रॉफिट शेयर हो रहा है, दोनों का आप बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर वीज़ा होगा उसका साथ में ट्रेड लाइसेंस अटैच होगा। उसके बाद पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी, या तो 6 महीने की थी। उसके बाद आपको कवर लेटर होना, डे बाई डे ट्रैवल आइटनरी प्लान होना चाहिए, आप कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा। होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, बुकिंग ना करें, कंफर्म ना करें। उसके बाद टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो भी कंफर्म ना करें, ठीक है। ये इजीली हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, बंदा खुद करता है। और सबसे अच्छी बात कि इनका फॉर्म है, जस्ट 1 पेज है इनका फॉर्म पेरू का वीज़ा का, ओके। वो आप जस्ट जाके उधर से इनका वेबसाइट से वहाँ पे डाउनलोड करके, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। सबसे आई थिंक आसान फॉर्म जो है मैं देखा है ना जब अब तक, तो मुझे इनका लगा। जस्ट नाम, सर नाम, गिवन नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ उसमें जस्ट डाल के, यहाँ पे रहते हो कहाँ पे हो और वहाँ पे कौन सी जगह में रुकोगे, जस्ट साथ में पिक्चर और साइन, जस्ट ओनली, कुछ भी नहीं है और करना। सबसे सिंपल मुझे फॉर्म इसका लगा पेरू का। उसके बाद आपने करना है, ये जब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं, इनको पूरा स्कैन कर दें PDF में स्कैन करके एक फ़ोल्डर में बना के रखें, और इनके वेबसाइट में जाके जो मैंने मिस्टेक की वो आप नहीं करें। मैंने लिखा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर पेरू फॉर अपॉइंटमेंट, ओके, वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर टूरिस्ट वीज़ा।
जब मैंने उसको सबमिट किया डॉक्यूमेंट, उसने मुझे मेल दोबारा किया कि आप ये मेल हमें जस्ट ये लिख के करें, उसका सब्जेक्ट लिखें वीज़ा एप्लीकेशन, आगे जो भी है क्लाइंट है, जो भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहता है वो जस्ट अपना नाम लिखे वीज़ा एप्लीकेशन, सब्जेक्ट में वीज़ा एप्लीकेशन और जस्ट नाम, लाइक जैसे मेरा वीज़ा एप्लीकेशन आमिश आज़ाद, जस्ट ओनली दैट, और कुछ भी नहीं लिखना उसमें, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने मुझे दोबारा भेजा। तो फिर मैंने उनको दोबारा फिर वही जो उन्होंने मुझे गाइड किया उसके अगेंस्ट भेज दिया। जब उनको भेजा मैंने तो कुछ दिन के बाद मुझे फिर मेल आ गया कि आप जो मैंने 1 महीना का डेट डाला था वो बोल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट कम से कम 2 महीना का डेट डाल के ट्रैवल या वो अप्लाई करो, क्योंकि मैंने तो सुना था उसमें यूट्यूब में कि ये ऐसा करो वैसा करो, आपका 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में वीज़ा आ जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 महीना का डेट डाल के दोबारा फिर मैंने उसको सारे रेडी करके पेपर फिर सबमिट किए, तो उसके बाद दोबारा फिर मुझे वेट करना शुरू हो गया। 2-4 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आया, वीक के हिसाब से 1-2 वीक वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे रिप्लाई आया, आप हमें दोबारा फिर अपने डॉक्यूमेंट भेजें विद आ न्यू बैंक स्टेटमेंट के साथ। अभी देखें ऑफिसर ने क्या बोला कि दोबारा डॉक्यूमेंट दोबारा हमें भेजें और न्यू बैंक स्टेटमेंट के साथ, कि ये आदमी फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इसने वही बात होगी, इसने वीज़ा के लिए डिपॉजिट तो नहीं किया हुआ, इवन मेरी स्टेटमेंट रेगुलर बनी हुई है, तो उसका एक माइंड आ गया कि इसने पैसा सिर्फ डाला तो नहीं है इसके वीज़े के लिए, उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और उसने विड्रॉ कर लिया। मैंने तो नहीं किया था, तो मैंने क्या किया, दोबारा वही डॉक्यूमेंट थे उसके साथ न्यू अटैचमेंट बैंक स्टेटमेंट कर दी, और उन्होंने उसके बाद फिर टाइम लिया, आई थिंक वीक लिया, 1 वीक के बाद उन्होंने मुझे दे दिया अपॉइंटमेंट दे दिया। अभी हम फाइल हमारा रेडी है, हम जस्ट फाइल लेके तो जा रहे हैं उनके कॉन्सुलेट दुबई में, जो है दुबई जेबिया मरीना में, दुबई मरीना में है हब्तूर बिज़नेस टावर, ओके, वहाँ पे उनका कॉन्सुलेट है। अभी हमने अपॉइंटमेंट की। हाँ, अपॉइंटमेंट जब करते हैं वो आपको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, मॉर्निंग 11 AM, 15 मिनट लेट या 15 मिनट पहले जा सकते हो। इससे 15 मिनट से ऊपर नीचे टाइम हुआ तो उन्होंने सीधा मेंशन किया हुआ है आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता था इस टिकटॉक, फेसबुक में और ये यूट्यूब में, माय गॉड, इतना कुछ, जाओ जी वीज़ा मिल गया। तो कोई भी कंट्री है सिर्फ वीज़ा आपको नहीं ग्रांट करता, कोई भी कंट्री, वो आपको देखते हैं बैकग्राउंड, बंदे ने ट्रैवल किया हुआ है कुछ नहीं किया हुआ, क्या हिसाब किताब है, ऐसे तो नहीं दे देते। अच्छा जी, कोई ऐसा तो नहीं होता ना कंट्री जो आपको इसी तरह वीज़ा दे दें, वो भी बैठे हुए हैं, कोई दे के सोच समझ के वो भी करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें सुनी हुई थी, तो मैं भी अभी थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो अभी जाता हूँ, ये ना मुझे भी अपॉइंटमेंट उसके वजह से लेनी पड़े। वहाँ पे पहुँच के मैं बताता हूँ वो इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, अंदर जाके क्या करते हैं। 1-2 चीज़ें जो मैंने उनके रिव्यू में भी देखी हुई थी और सुनी हुई थी, तो उससे मेरा जो माइंड था ना वो काफ़ी 2 साइड में हो गया था कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा कुछ ऐसे, क्योंकि एक तो लोगों की बातें सुनी हुई थी और ऊपर से रिव्यू देखे हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें देखे ना मेरा माइंड 2 पासला हो गया था, जिसको बोलते हैं ना। मुझे चांस नहीं थे ये कि वीज़ा लगेगा या क्या होगा, तो अभी सारा कुछ कर दिया है, और मुझे चांस भी, उम्मीद भी नहीं थी कि अपॉइंटमेंट देंगे, लेकिन आ गई है सडनली। तो डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी पड़े हुए थे, तो मैं बोला चलो देखते हैं, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई भी चीज़ है उसको करने से तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, नेक्स्ट किसी और काम आ जाएगा, मेरे नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे देखने व्यूअर यूट्यूब में किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और किसी का भला हो जाएगा। आई एम हैप्पी, और क्या चाहिए। अभी चलते हैं, जाके प्रोसेस करते हैं, देखते हैं इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं मांगते, एम्बेसी फीस क्या प्रोसीजर है, क्या वो पासपोर्ट शोट दूसरा तीसरा सारा कुछ लेके जा रहे। और एंड ऑफ द क्या करते हैं, कितने दिन में वो पासपोर्ट देते हैं, मिलता है, रखते हैं, नहीं रखते, वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहीं पे बता देते हैं कि मिलेगा कि नहीं बताते मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, वो पूरा आपको इंशाल्लाह पासपोर्ट मिलेगा जब मुझे। तो फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उससे रिलेटेड डिटेल पूरी दूंगा, और साथ में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे जाएं और क्या करना चाहिए उसका सिस्टम।
होप आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो की। और मज़ीद जो इसमें थोड़ा बहुत रह गया है वो नेक्स्ट व्लॉग में, जब पासपोर्ट आएगा हमारा, लगता है नहीं लगता जैसा भी है, लेकिन उसका वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे और बनाएंगे भी। तो तब के लिए इजाज़त दें। और जो न्यू है, पुराने भी हैं यार, तो आप भी लाइक कर दो, और जो न्यू आ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम एक यूट्यूब फैमिली की तरह इसको ग्रो करेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए, ताकि मज़ीद ट्रैवल के रिलेटेड, कंट्री विजिटिंग और खूबसूरत वीडियोस लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी तक बस इतना, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।